आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। जैसे कि ज्ञात है कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी भारत के लोगों के जन जन की भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। एक नीचे तबके का व्यक्ति भी अगर संवाद करता है तो वो हिंदी में संवाद करता है। इस भारतवर्ष के कोई भी मनुष्य अगर कुछ सोचता है, कुछ स्मरण करता है तो वो हिंदी में स्मरण करता है। और आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को मृणालिनी घुले जी की लिखी हुई एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथेय है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसी में लिखा है, कवि सूर्य के सागर की गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी के माथे पर वरदहस्त है, निश्चय ही वंदनीय माँ सम है ये हिंदी। अंग्रेजी से इसका कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं हैं, पर राष्ट्र की माथे की बिंदी है ये हिंदी। आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आशा है कि इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी लोग संकल्प लें कि छोटी से छोटी ज़रूरत की चीज़ों में जो हम लोग विदेशी भाषाओं या अन्य भाषाओं पर निर्भर हो गए हैं, उन चीज़ों में हम हिंदी को बढ़ावा दें। आज भी देश में कई जगह पर हिंदी का उपयोग न्यून मात्र है। जैसे कि अगर आप इस देश में इंडस्ट्रियलिस्ट में जाते हैं, वह हिंदी का उपयोग निम्न है। भारत के संसद में, संविधान में कोर्ट की कोई भी फैसला आती है, उसमें भी हिंदी की जो है सीमा लघु है, छोटी है। लोग अंग्रेजी ज़्यादा या अन्य भाषा ज़्यादा पसंद करते हैं। हम भारतवासी हैं, भारत देश के नागरिक हैं, भारत में रहने वाले हैं। हम सबको चाहिए कि हिंदी को बढ़ावा दें और अपनी बात हिंदी में रखें जहाँ तक संभव हो सके। ऐसा नहीं है कि कि हम ये दूसरे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगर संभव हो तो हिंदी का प्रयोग अधिकतर करें। नमस्कार।